सोनम गुप्ता बेवफा है। अच्छा। अरे हाँ, ये वाला नोट आपने कई साल पहले तो देखा ही होगा, बड़ा ट्रेंड चला था सोनम गुप्ता बेवफा। अब हमारे देश के सबसे बेहूदे मुद्दे पर आते हैं और उसका नाम है सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। ये आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है। बात तो सही है। कभी ये हमारे सरकार के पक्ष में बोलता था और उनके साथ मीटिंग, लेकिन एक बार क्या हुआ कि बेचारे को जो है सरकार ने डाल दिया जेल में। को लगा कि मैं तो अब बहुत बड़ा नेता बन रहा हूँ, खयाती तो ऐसे मिल नहीं रही है, तो चलो एंटी इंडिया बातें करके देख लेता हूँ। सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, ये तो अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो डाल दो साले को। 6-7 महीने जेल में बिताने के बाद जब ये बाहर आए तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, मुझे जेल में कैसे डाला साले, अब तो तेरी लेऊंगा, अच्छे से लूंगा। और इसलिए उन्होंने नई नवेली ताजा तरीन पार्टी बनी सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने सबके लगा के रखे हैं और खुद के भी लगा के रखे हैं। सीजेपी के सर्वे सर्वा हैं अभिजीत दीप के, और कोई 2 इसके कान के नीचे 2 खींच के साला। ये कैसा एक नंबर का चोट्टा आदमी है। अब इसके लप्पू सी पार्टी में रोज खाने के लिए तो लोग लाइन लगा ही रहे हैं, और सोनम वांगचुक जैसे लोग अपनी ईगो पे बात को लेकर के अपनी जान गंवाने के लिए बैठ गए हैं भूख हड़ताल पे। इनको कुत्ते बराबर कोई नहीं पूछता। और अचानक से स्लिप्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स लोग जो यूट्यूब पे खूब वीडियोस बनाते हैं, उनका जो है बाढ़ आ गया है इनके सपोर्ट में। अचानक से लोगों के ट्वीट आए जा रहे हैं, लोगों के पोस्ट आए जा रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, वो दाना चुगने से मना कर रहे हैं, बेचारे की मृत्यु शैया पे आखिरी पल निकलने वाले हैं, कुछ इनके लिए भी करो, इनके लिए बोलो, आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही पड़ेगा हमें। एक समय था जब यही सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए अच्छे अच्छे पोस्ट लिख रहे थे, घर पे दोनों की मीटिंगें हो रही थी। अरे चाहिए, जवाबदेही होनी ही चाहिए सरकार की किन्हीं मुद्दों पर, लेकिन इस पर तो आप खुद भी राजी नहीं। आप खुद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि सच में आपको इस्तीफा चाहिए भी या नहीं भी। सिर्फ मंत्री बदलने से ये तो कतई नहीं होने वाला है कि हमारे शिक्षा तंत्र में जो इतनी भ्रष्टाचारी, इतना जो है धांधलीपना जो बैठा हुआ है, वो एक रात में निकल जाए। और यह सिर्फ भारत की दशा नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में, लगभग दुनिया के हर देश की शिक्षा पर यही हाल है। जितने भी जगह में शिक्षा दी जा रही है, जितने भी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी को मानते हैं, उनमें यही हाल है। अभी हाल ही में कोरिया से आई एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, टीच यू अ लेसन, यहाँ पे आ रहा हो, नेटफ्लिक्स पे है। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इसका, बस एक अच्छी सीरीज जो ये बताती है कि एजुकेशन सिस्टम कितना भ्रष्ट हो सकता है, और इसको सुधारने के लिए हमें जो कदम उठाने चाहिए और जितनी भी सख्ती इसमें की जाए कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी शक्ति दिखाना ही अच्छा होता है। और ये कोई एक देश का हाल नहीं है, आपको ये वेब सीरीज देखने के बाद पता चलेगा कि ये कोई एक देश का मुद्दा नहीं है। जहां भी एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम में ऐसी खामियां हैं, वहां धांधली होती है, वहां पेपर लीक्स होते हैं, वहां टीचर्स भी ऐसे होते हैं, कोचिंग माफिया होते ही हैं। हर कंट्री का ये हाल है। आप रातों रात पूरे इस माफिया सिस्टम को बदल नहीं सकते हैं। हाँ, आप इसमें चेंजेस लाने के लिए लगातार प्रयास जरूर कर सकते हैं। वही सोनम वांगचुक के केस में भी होना चाहिए था, लेकिन सीजेपी ने तो इसका मजाक बना के रखा है। सोनम वांगचुक सीजेपी के अभिजीत दीपके को, जिसको लगाना चाहिए खींच के, को तक राजी नहीं कर पाए कि भाई उनके लिए भूख हड़ताल में कुछ दिन ही सही, कुछ घंटे ही सही भूखे रह ले उनके समर्थन में। और अभिजीत दीपके से जब भी इस बारे में पूछा गया, उसने कहा अरे मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ सीजेपी का, मुझे तो सब कुछ देखना पड़ता है, तो बाकी 2 चमचे क्या कर रहे हैं? अरे बाकी 2 चमचे तो मेरे भीड़ संभालेंगे। एक तो अभिजीत दीपके अपने मंच को ऐसे ऐसे लोगों को दे देता है जो धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पर बोलने के बजाय सारी एंटी इंडिया बातें करते हैं। कोई एंटी हिंदुइज्म की बातें कर रहा है। ये भड़वा जो है, जिसकी कॉमेडी झांट बराबर नहीं है, हिलाने के बाद बोलने वाला यह व्यक्ति नशेड़ी गंजेड़ी गांजा फूक करके कॉमेडी का नाम देता है इसको। इस भड़वे को भी शेयर करने दे दिया गया अपना मंच दीपके के द्वारा। लोग नहीं बोल रहे थे इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, आपदा में अवसर को तलाश लिया। अगर CJI वो बयान नहीं देता कॉकरोच वाला, तो तुम्हारा जो है आज कहीं अस्तित्व भी नहीं होता। तुमने CJI के बयान को अपने फायदे के लिए यूज किया और एक पूरी की पूरी पार्टी बना डाली, और उसका पैसा स्वयं खा रहे हो।
बाहर से फंडिंग भी जुटा रहे हो ताकि तुम्हारे प्रोटेस्ट में आने वाले लोगों को चाय, बिस्किट, पापड़ी, समोसा, कचौड़ी, और उसके साथ साथ ऐसे लोग भी तुमको सपोर्ट करने आ रहे हैं इनकी नीयत कुछ और ही है करने की। ज्यादातर एंटी इंडिया लोग हैं वो सब इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। ज्यादातर लोग तो खाने पीने जा रहे हैं, अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए जा रहे हैं। अब तो फूड ब्लॉगर भी वहां पहुंच गए हैं। अरे कौन सा गलत बात कह दिया किसी ने? तुम्हारे प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट से ज्यादा, मेन मुद्दे से ज्यादा सारे बकैतीबाज लोग भरे हुए हैं। उसके बाद आ गए हमारे फर्जीवाल जी, और फर्जीवाल जी क्या कहते हैं? सोनम वांगचुक को ही बना देना चाहिए शिक्षा मंत्री। तो क्या सोनम वांगचुक तुम इसीलिए कर रहे हो प्रोटेस्ट कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके शिक्षा मंत्री तुम्हें बना देना चाहिए? क्या तुम्हारी नीयत यही है? भूख हड़ताल इसीलिए किया जा रहा है? खैर हमें क्या, अब इसको एंड करते हैं, बहुत हो गया। अचानक से तो कुछ भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं पेड प्रमोशंस आ ही जाते हैं। ये पीआर ही है जो करवा रही है। अचानक से सभी को एक साथ अचानक से रात में सपना आया और सभी लोग फटाफट ऐसे ऐसे डालना शुरू कर दिए। सोनम वांगचुक तेरा बाप है। चांद से लेके गांड तक सभी लोग जो है आने लगे, अरे इनके सपोर्ट में बोलना, इनके सपोर्ट। आज तक कहाँ मरे हुए थे सालों? सरकार ने पूरी छूट दे रखी थी। 500 लोग भी नहीं आए थे तुम्हारे पहले दिन के प्रोटेस्ट में। अभी भी लोग जाते हैं सिर्फ 3 टाइम खाना खाने के लिए वहां।